कृष्णा द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पहली एकादशी पद्मिनी एकादशी के बारे में। तो ऐसे तो वर्ष में जो है टोटल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जिस वर्ष में अधिक महीने का संयोग होता है, पुरुषोत्तम मास जिस वर्ष में आता है उस साल पुरुषोत्तम मास के कारण 2 अतिरिक्त एकादशियाँ आती हैं, यानी कि इस साल 26 एकादशियाँ होती हैं। तो ये एकादशी जो पद्मिनी एकादशी है इसका बहुत ही महत्व है, और इस एकादशी के पालन करने से क्या होता है, इस कथा का महात्म क्या है उसके बारे में हम श्रवण करेंगे। तो इस कथा का महात्म जो स्कंद पुराण में आता है, स्कंद पुराण में कथा आती है। एक बार ऐसे युधिष्ठिर महाराज जो हैं भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आप कृपया करके मुझे पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएंगे। तो भगवान जो हैं कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, आपको मैं वही वृतांत सुनाऊंगा जो कि पुलस्त्य ऋषि और नारद मुनि के बीच का संवाद है। तो उनको सुनाते हैं कि किस प्रकार से एक बार नारद मुनि जो हैं पुलस्त्य ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषि, ये कैसे संभव होता है कि रावण जो कि इतना दिग्विजयी है और जिसने अपने कब्जे में सभी देवी देवताओं को रखा था, जिसने सभी को बंदी बना के रखता था, जिसके भृगु मात्र के इशारे पे सभी देवी देवता कार्य करते थे, वो सहस्त्रवीर कार्तिकेय जो अर्जुन था उसके राज्य में कैसे बंदी था, कैसे उसने उसको 6 माह तक बंदी बना के रखा था। तब पुलिस ऋषि सुनाते हैं और कहते हैं कि देखिए कैसे हुआ। तो एक बार की कथा है कि कार्तिकेय राजा त्रेता युग में हुए। तो ये कार्तिकेय कौन है? सहस्त्र बाहु कार्तिकेय के पिता हैं। तो इन राजा के कोई संतान नहीं था, इनकी 1000 रानियां थीं और सभी बांझ थीं, और इसमें से जो प्रमुख रानी थी उनका नाम था पद्मिनी। तो एक बार राजा जो हैं पुत्र के ना होने के कारण शोक में वो निश्चित करते हैं कि वो क्या करेंगे कि वो हिमाचल की घाटियों में जा कर के हिमालय की घाटियों में जा कर के व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे। वहाँ पे जाते हैं और वो तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन 10,000 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी भगवान शंख चक्र गदा पानी भगवान जो है उसके तपस्या से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उसके पिछले जन्मों का जो पाप कर्म था उसकी राशि का क्षय नहीं हुआ था। तो उसकी जो पत्नी थी पद्मिनी, वो बड़ी द्रवित हो जाती हैं और उसने भी अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण किया था। तो वो क्या करती हैं कि वो जाती हैं सती अनुसुईया के पास में, और सती अनुसुईया को जाकर के प्रार्थना करती हैं कि हे देवी, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे पति जो हैं वो घोर विपदा में हैं, कृपा करके आप कुछ मार्गदर्शन करें। तो वो कहती हैं कि सती अनुसुईया कहती हैं कि हे रानी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए आपको मैं एक उपाय बताती हूँ कि आप पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका पालन कीजिए, बड़ी सख्ती के साथ उनके व्रत के विधि विधानों का पालन कीजिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपका जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगा। तो वो रानी जो है इस एकादशी का पालन करती हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एकादशी समस्त व्रतों की महारानी है। और उसमें भी पद्मिनी एकादशी क्योंकि पुरुषोत्तम मास की हो तो भगवान और भी प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने उनको कहा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पति को वर दीजिए, उनको जो भी चाहिए आप उनकी इच्छा पूरी कीजिए। तो भगवान उनके समक्ष आते हैं, उनके कार्तिकेय के सामने उनको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वो उनसे एक पुत्र मांगते हैं जो कि अजय हो, जिसको कोई भी मनुष्य, राक्षस, गंधर्व कोई हरा ना सके। तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और बदले में उनको सहस्त्र बाहु कार्तिकेय अर्जुन नाम का पुत्र उनको प्राप्त होता है त्रेता युग में। और ये वही पुत्र होता है जो कि आगे जाकर के दिग्विजयी राजा बनता है, और जिसने त्रेता युग के रावण, जिसको कि भगवान रामचंद्र ने संहार किया था, उस रावण को उसने 6 महीने तक अपने घर में पिंजड़े में बंदी बना के रखा था। जिस प्रकार से लोग पिंजड़े में पक्षियों को रखते हैं ना, उसी प्रकार से इसने रावण को पिंजड़े में भर के रखा था। और वहाँ की प्रजा के जो लोग थे, जो उनके बच्चे थे, वो इस पिंजड़े में बंद रावण से खेलते थे, जैसे बच्चे पक्षियों से खेलते हैं। तो इस एकादशी का ये महात्म्य है कि जो कोई भी इस एकादशी को पालन करता है उसके समस्त पाप कटते हैं, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और भगवान मधुसूदन पे बहुत कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से इस पद्मिनी एकादशी जो कि रानी पद्मिनी ने किया था, जिसके कारण इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी भी पड़ा, इसका पालन करना हमें चाहिए। और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रातःकाल उठना चाहिए, भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करना चाहिए, मंगला आरती करें और खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों का अध्ययन करें,
वैष्णवों का संग करें, हरि कथा को श्रवण करें, गौ सेवा करें, तुलसी सेवा करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना संभव हो सके उतना उतना से उतना भगवान के सानिध्य में रहें, विष्णु मंदिरों की प्रदक्षिणा करें, और जो भी ठाकुर के निमित्त हो वो सेवा आप कर सकते हैं। और इस एकादशी में अन्न का हमें किसी भी एकादशी में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, खास करके इस एकादशी में भी। और हमें एकादशी के निमित्त जो प्रसाद है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और एकादशी के निमित्त प्रसाद क्या है ये आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। और इस एकादशी का जो टाइमिंग है 29 जुलाई सुबह 5:07 से ये व्रत जो है प्रारंभ होगा, और 30 जुलाई को व्रत उद्यापन का समय जो है 5:07 से 9:31 तक का है। और ये समय जो है कोलकाता रीजन के लिए है, बाकी अपने अपने वैष्णव कैलेंडर में या फिर जो भी है अपने रीजन का जो टाइमिंग्स है वो आप चेक कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। पद्मिनी एकादशी की जय।